प्रोसेसेस थे, राइट? E1 E2 ये पूरा डिटेल कर चुके हैं, E1 E2 E1 CV। अल्कोहल से कैसे था दूसरा? अल्कोहल ROH का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं ना, H प्लस के साथ हीट कर दोगे तो R प्लस, देन अल्कीन रीअरेंज होके ये हो गया E1, और उसी ROH को डायरेक्ट Al2O3 P2O5 POCl3 ये सब के साथ हिट कर दे तो क्या हो जाएगा? E2। यही था ना, Al2O3 P2O5 POCl3 E2 था, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं, और उसमें रीअरेंजमेंट होता था। ROH के साथ THO2 दे दे तो E1CV था, ROH के साथ कौन सा THO2, ये था E1CV। ये सब बहुत डिटेल में नोट्स में जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, ओके? तो नेक्स्ट देखिए हम लोग, यहाँ तक हो जाएगा, अल्कोहल वाले भी क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वही सब मिलेगा मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, डिहाइड्रोलाइजेशन अल्कोहल अल्काइन से। अब यहां से नहीं किया हुआ, इधर से करते हैं हम लोग। RX और ROH कर चुके हैं हम लोग, एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम अल्काइंस। तो एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस बार, क्योंकि पूरा एल्कीन का प्रिपरेशन उसी में। अल्काइन क्या हो गया, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ CH3 हो गया, तुमने H2 दे दिया, इसके साथ एक कैटालिस्ट दे दिया पैलेडियम, और हीट कर दो तो डायरेक्ट एल्केन चला जाएगा। बट इसको हम लोग CaCO3 से डीएक्टिवेट कर दें तो ये कहलाता है लिंडलार्स कैटालिस्ट। ये निगेटिव कैटालिस्ट है, लिंडलार्स कैटालिस्ट, ये तो आएगा ही है। लिंडलार्स कैटालिस्ट से क्या हो जाता है, एल्कीन पे रुक जाएगा, वो भी किस एल्कीन पे रुकेगा, वो सिस एल्कीन पे। क्यों? हाइड्रोजन दोनों सामने से आते हैं ना, एक ही साइड से दोनों हाइड्रोजन आ गए, तो इसमें सिस एल्कीन पे रुक जाएगा। या फिर तुम इसको ऐसे कर सकते हो, PD बेस्ड BaSO4, बस रिडक्शन भी मालूम है, बहुत बढ़िया, इससे भी यही आ जाएगा। अब CH3 C111CH, इससे हम लोग Na इन प्रेजेंस ऑफ NH3 दे दो। लिक्विड अमोनिया में सोडियम डालोगे तो तुम्हें याद होगा, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन था, सॉल्वेटेड कैटायन था, मतलब अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड कैटायन, तो मेटालिक क्लस्टर दिखाता था वो सॉल्यूशन, बहुत कंडक्टिंग रहता था। तो वही NaNH3 या LiNH3, इसमें ट्रांस आएगा, ट्रांस अल्केन। तो ये मेन है बर्च रिडक्शन। इसमें क्या हो जाता है, और भी तुम ले सकते हो, ये मेन है। इसके अलावा LiLH4, इससे भी ट्रांस जाएगा। Ni2b, ये हार्डली कभी पूछेगा, इसको P2 कैटालिस्ट भी बोलते हैं, P2 कैटालिस्ट, इससे भी आएगा। ये सब लर्निंग हो गया। BH3 इन एसिटिक एसिड, इतने चार चार इसका नेम लर्न कर लोगे, ये चारों से ट्रांस अल्कीन आता था। बट इसमें टर्मिनल अल्काइन रह जाए और तुमने Na और NH3 दे दिया, तो ये एसिडिक है हाइड्रोजन, तो सोडियम क्या करेगा, उसका एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कर देगा, CH3C Na प्लस H2 गैस बाहर आ जाएगा, नो रिडक्शन। इस केस में रिडक्शन नहीं होता है, तो वन अल्काइन के लिए नहीं है टेस्ट, वन अल्काइन के लिए नहीं है, डज नॉट रिड्यूस द टर्मिनल अल्काइन। कौन सा? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ NH3। अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होगा, है ना? तो इसका मैकेनिज्म तो डायरेक्ट हाइड्रोजन दोनों सेम साइड से गया, तो ये सिस बन गया, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, मिथाइल के सामने मिथाइल। इसमें ट्रांस क्यों बना, ये वाले CH3C में? अच्छा ये सिस वाला था, हाँ, यहाँ हाइड्रोजन दोनों सेम साइड से गया तो सिस बन गया, इसमें ट्रांस क्यों आ गया? तो ट्रांस क्यों आता है वो देखते हैं। Na का रोल होगा वो इलेक्ट्रॉन देना, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन।
तो ये बर्स्ट रिडक्शन का मैकेनिज्म तुम्हें याद होगा, तो ये वही मैकेनिज्म है, देखो वही रिएक्शन है ना। इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेगा, किसी कार्बन पे अटैक कर दो, किसी पाई क्लाउड पे, सॉरी, ये ब्रेक हो जाएगा इधर। तो ये क्या बन जाएगा, CH3, C के साथ यहाँ पे माइनस चार्ज, और ये होगा डबल बॉन्ड, C के साथ एक इलेक्ट्रॉन, और ये होगा CH3, ये होगा ना। तो ये क्या है, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन पेयर। फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन पेयर जितना एक दूसरे से दूर रहे उतना स्टेबल होगा ना। दोनों सेम साइड में कर दोगे तब तो अनस्टेबल होगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, ये C पे माइनस, अब यहाँ पे NH3 दे दे हम लोग, NH2 के साथ क्या है, H है, तो H प्लस जाके इसको रिएक्ट करेगा। और यहाँ पे क्या होता है, सोडियम हो गया, तो सोडियम में तो और इलेक्ट्रॉन का सोर्स ही है, वो जाके इसको पेयर कर देगा। तो ये बन जाएगा CH3C, ये हो गया H, यहाँ NH2 माइनस बन गया, और ये हो जाएगा C पे माइनस, और यहाँ पे आ गया CH3, तो ये ट्रांस रह गया ना। तो ये फिर HNH2 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांस। क्लियर हुआ ट्रांस कैसे हुआ। LiLH4 का क्या मैकेनिज्म होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जगह H माइनस दे दो, H माइनस जाके अटैक करेगा, तो ये अपोजिट साइड इधर शिफ्ट होगा फिर, और बाद में H प्लस देते ही है तो इसको H मिल जाता है। तो भी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्या है, एक बर्च रिडक्शन, और दूसरा हो गया लिंडलास कैटालिस्ट, और ये दोनों क्वेश्चन आते ही रहेंगे। क्लियर हो गया, कब सिस एल्कीन है कब ट्रांस एल्कीन है, दोनों लर्न कर जाना, मेंस में तो एक ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट में क्या है, फ्रॉम डाई हैलाइड, तो डाई हैलाइड वाला भी किया है तुम लोगों ने। तो डाई हैलाइड है तो दोनों हाइड्रोजन हटा दो तो फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि CH2 के साथ Br है, CH2 के साथ Br है। ये Zn क्या करता था, याद है, एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड ना, ये क्लियर हुआ, तो एंटी एलिमिनेशन है। इसीलिए जब Br, ऐसा मैंने उस समय बताया था कि दोनों Br सिन है, ये H और ये H ले लो Me, और Zn दिया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अभी सिन एलिमिनेशन नहीं है कि दोनों ब्रोमीन सामने से निकाल दो, दोनों ब्रोमीन आमने सामने निकाल देते तब तो सिस आ जाता। मिथाइल के सामने मिथाइल है, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है, वो क्या होगा, पहले फ्लिप होगा, एक ब्रोमीन 180 पे जाएगा, तब प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या फॉर्म होगा बताओ, ये मिजो है, ये एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन है, प्रोडक्ट क्या होगा, मिजो प्लस एंटी, याद है। हाँ बताओ, सिस और ट्रांस। वेदांत का करेक्ट है, विपुल ऑल्सो, दर्शन ठीक है, ऋषभ करेक्ट, यस अजिंक्य करेक्ट है। ओके, सबके आंसर ट्रांस है, दो आंसर सिस है। देखो सिस तब होता है ना जब ये दोनों ब्रेविन सामने से, मान लो सीजर लेके कट कर दो आमने सामने से, सेम साइड से ही निकाल दो, तो मिथाइल के सामने मिथाइल पड़ गया, दोनों मिथाइल कहाँ है, कॉपी के नीचे है, और दोनों हाइड्रोजन कॉपी से बाहर है तुम्हारे, तो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने, मिथाइल या मिथाइल के सामने, तब वो सिस होता है। बट ये एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन है, दिया हुआ है ना। तो एंटी एलिमिनेशन होगा तो ये ब्रोमीन को, या दोनों ब्रोमीन आमने सामने नहीं रहेगा, ये ब्रोमीन 180 पे जाएगा, तो मूव करके उसको दूसरे साइड ले जाना होगा, तब वो एलिमिनेट होगा। ये जब ब्रोमीन उठ के 180 पे इधर गया तब हटेगा, तब तो हाइड्रोजन इधर आ गया ना, तो हाइड्रोजन ट्रांस पड़ गया ना, मिथाइल के सामने मिथाइल, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन। पिछले बार यही प्रॉब्लम हुआ था सबको, ये कैसे हो रहा है, बट इस बार दो लोगों को प्रॉब्लम, बाकी सबका सही है। ये क्लियर हुआ कैसा था, ये Br को तुम्हें उठा के उधर ले रहा था, हाइड्रोजन तो इधर आ गया था, ट्रांस पड़ गया ना, Br एक दूसरे से 180 होगा तो एलिमिनेट होगा, ये मैकेनिज्म एंटी होता ही है, एलिमिनेशन इज एंटी इन द मैकेनिज्म। तो ये यहाँ पे आ गया तुम्हारा ट्रांस। क्लियर हो गया अभी, जिसको डाउट था।
ओके, तो अब हम लोग करें नेक्स्ट। अब डाई में यदि विसिनल हो जाए, इसको सोडियम भी देते तो यही होता, सोडियम डाल दो तो वर्ट्स रिएक्शन हो जाता है, एल्कीन ही बनता ना, CH2Br, CH2Br, मतलब Zn डालोगे तो ये ZnBr2 निकला, ये है ना, या Zn की जगह 2 सोडियम दे दो तो भी वही होगा, मैग्नीशियम दे दो तो भी वही होगा, बना के एल्कीन ना। ओके, नेक्स्ट में क्या हो गया कि यदि जेमिनल होगा तो क्या होगा, CH3CH ClCl, सोडियम, व्हाट्स रिएक्शन किया है तुम लोगों ने, सोडियम किस में लेते हैं, ड्राई ईथर, क्या हो जाएगा, नहीं अनुराग ये थीन नहीं है, हाँ दर्शन करेक्ट है, एल्केन में ही तो किया था अभी, विपुल लॉन्ग है, एल्केन चैप्टर में किया था ये, बहुत लोग कराऊंगा अरे, शिवम राइट है, वेदांत राइट है, खलक राइट है, प्रसन्ना ऑल्सो, और ऊपर और कौन है, दर्शन राइट है, ब्यूट टू इन, याद करो मैकेनिज्म वहीं पे डिस्कस किया था, ब्यूट टू इन था ना, तो ये सब कर चुके हम लोग कि ये आ जाता है ब्यूट टू इन, CS के साथ Cl है, Cl इसका मिरर इमेज ले लो, निकाल दो Cl और Cl, यही था ना, CH3, यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, ब्यूट टू इन पे स्ट्राइक करता है, तो मतलब मोस्टली रिएक्शन किए हुए हैं, केवल एक रिडक्शन हम लोगों ने नया किया अभी तक। अब फिंकस्टीन रिएक्शन, ये भी किया था, फिंकस्टीन रिएक्शन में क्या था, फिफ्थ हो गया, याद होगा आयोडीन एक्सचेंज रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म, SN2 था, आयोडीन एक्सचेंज रिएक्शन था, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन था, तो बेस कॉज क्या था उसके, NaCl NaBr वगैरह प्रेसिपिटेट होते हैं, इसलिए इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो RCl या RBr ले लो, हीटेड विथ NaI इन एसीटोन, तो RI फॉर्म होता था, ये फिंकस्टीन रिएक्शन था, बट विसिनल डाइआयोड रहे और NaI रहे तो यहाँ पे एलिमिनेशन होता था, मतलब यदि एक रहे CH3Cl, CH3CH2Cl है और NaI एसीटोन दे दो, तो ये सब जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, सब तुम लोग का क्या हुआ, SN2 मैकेनिज्म ये होगा और यहाँ NaCl प्रेसिपिटेट बन जाता था, बट वही हम लोग यहाँ पे CH2Br ले लें और आयोडीन ले लें, NaI और एसीटोन, तो ये किया था, इसका मैकेनिज्म भी किया था कि ये क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे बन जाएगा, इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा, तो एक ब्रोमीन रहे तो सब्स्टिट्यूशन, 2 ब्रोमीन रहे तो एलिमिनेशन, वैसे था मैकेनिज्म, CH2 के साथ Br, CH2 के साथ Br, यहाँ से जो I माइनस इधर जाएगा तो ये Br प्लस यहाँ से एलिमिनेट हो जाता था, ये इधर फिर इधर, यही एलिमिनेशन था ना, E2 हो गया था, ये Br माइनस निकलेगा और वहां से IBr हो गया, मतलब ये सारे रिएक्शन किए हुए हैं, अभी तक रिडक्शन में है, बट ये एक बार रिकॉल करा दिया, सिंस एलिमिनेशन में किया था तो वहीं पे जाकर देखना डिटेल में, यहाँ पे बस शॉर्ट में बताया, हाँ ये यहाँ का रिएक्शन है, विटिक रिएक्शन, अगेन विटिक रिएक्शन, ओके, देखो ऐसे हो गया, फर्स्ट हो गया
PS3P, सेकंड हो गया RLI, थर्ड हो गया CS3 CH2Cl, ये बन जाता है डबल बॉन्ड CH CH3, ये बन जाता है। फिर करना क्या है कि यहां से H और Cl रिमूव करो, रिमूव H एंड Cl, और यहां से क्या रिमूव करना है, ऊपर ये ऑक्सीजन रिमूव करो, रिमूव, और दोनों का आपस में फ्यूज कर दो, ये दोनों, यहाँ जो कंपाउंड हो। पहले प्रोडक्ट लिखना सीखो, वहां पे मैकेनिज्म नहीं याद है, प्रोडक्ट आ जाना चाहिए तुम्हारा। मैकेनिज्म थोड़ा बड़ा है, देखते हैं। प्रोडक्ट क्लियर हुआ, क्या करना है, कीटोन के साथ PS3P RLI CH3 CH2Li Cl दिया है, तो जो लास्ट में दिया हुआ RX, उसी कार्बन से क्लोरीन, उसी से हाइड्रोजन हटाओ तो CH बच गया वो, और यहाँ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हटा दो, यहाँ भी डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दोनों फ्यूज कर दो, तो इस तरह से बन जाएगा। तो मैकेनिज्म क्या है इसका, तो पहला जो हम लोगों ने PS3P दिया, दूसरा RLI दिया, वो क्या करेगा, राइट। अच्छा, एक और एग्जांपल देखने फिर। तो केवल प्रोडक्ट लिखना ही काफी है, CH3CO CH3, PS3P RLI और CH3 CO CH3, क्या होगा इसके प्रेजेंस में, CH3 सॉरी CO CH3 नहीं ले, CH3 CO CHCl लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, ये CHCl, तब क्या होगा, सब मिटा ही देता हूँ, छोड़ो। CH3 CHCl CH3, पहले ट्रिक से प्रोडक्ट क्या होगा वो सोच लो। ट्रिक में क्या था अपना कि तुम्हें ये ऑक्सीजन कट करके हटा दो, और जहां पे Cl है वो Cl और H हटा दो, ये Cl हटा दो, ये H हटा दो, हाँ हेक्सीन बनेगा, नहीं हेक्सीन नहीं बनेगा। क्या क्या हटाना है, क्लियर हुआ ना। नहीं, जो RX हो गया ना, उसी कार्बन से Cl, उसी कार्बन से H हटाओ, इसको भी, इसकी वैलेंसी 2 है ना अभी, इसको भी 2 बॉन्ड बनाना है, उसको भी 2 बॉन्ड बनाना है, फिर दोनों को फ्यूज कर दो, ये क्या होगा CH3 CCH3, और डबल बॉन्ड यहाँ पे जो हो गया C के साथ ये CH3 और ये CH3, ये CH3 मान लो यहाँ पर आ गया, ये CH3 यहाँ पर आ गया, और ये पार्ट जो हो गया वो ये वाला पार्ट है। क्लियर हुआ प्रोडक्ट कैसे लिखना है। तो मेंस में एक ये भी आना चाहिए, जो जो न्यू है वो तो सबसे ज्यादा आएगा, लिंडलास और ये प्लस विटिग। तो मैकेनिज्म देखते हैं क्या है, मैकेनिज्म भी पहले स्टेप में क्या होगा, CH3 CH2Cl, और हम लोगों ने दिया है PS3P RLI और CH3 CCH3O। जब ये करेंगे हम लोग, तो पहले PS3P, वो PS3P क्या करेगा, so PS3P is a nucleophile, it is a nucleophile। इसका काम क्या होगा, Cl को बाहर करना, हो गया, Cl को पुश करके आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, खुद PS3P पे पॉजिटिव रह जाएगा। तो पहले स्टेप में जो बनेगा CH3 CH2 PPS3 प्लस,
ये इस तरह से बनेगा, सोच लो। इसने जैसे ही अटैक किया, ये Cl बाहर आ गया। ये क्लियर हो गया? अब दूसरा RLi आएगा, तो R माइनस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पे प्लस है तो इसका माइनस आई बहुत ज्यादा आती है, ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। और तुमने RLi दिया तो R माइनस Li प्लस, R माइनस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस दिया है। स्ट्रॉन्ग बेस से क्या होगा? वहां से H प्लस को हटा देगा वो, H3 पी जाएगा और क्या कर देगा, वहां से H प्लस को हटा दिया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा PH3 P प्लस CH माइनस CH3। ये क्लियर हुआ? प्लस माइनस फॉर्म हो गया। अब इसका नेम यहाँ पे, एक मिनट, कौन आ गया, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, यहाँ से ये फॉर्म हो गया। क्या कर रहे थे, हाँ, प्लस माइनस फॉर्म कर दिया, राइट। इसका जो नेम होता है इलाइड आयन है। इलाइड आयन मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस है, बट PPH3 प्लस इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, है ना। और यहाँ पे एसीटोन दिया है, एसीटोन नहीं रहता तो स्लोली वो कि तुम्हारा E1CV मैकेनिज्म से निकल जाएगा। केवल उतना ही रहता रिएजेंट, और ये दोनों रहता तो E1CV से हो जाता, बट एसीटोन भी है। हाँ, ठीक है ना, ओके। ये क्लियर हो गया। इसमें इलाइड आयन बन गया। इलाइड आयन क्या है कि प्लस माइनस चार्ज होता है, एक हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम मतलब फास्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह, उस पर प्लस रहता है, और जो कार्बन आयन होता है ये, इसका नाम इलाइड आयन। इसमें इलाइड आयन बनेगा। अब ये जाके अटैक करेगा किस पे, एसीटोन पे। तो कौन सा पार्ट किधर अटैक करेगा? कार्बन पे क्या होता है एसीटोन के, डेल्टा प्लस, तो माइनस वाला पार्ट उस पे जाएगा ना। यहाँ पे कौन सा पार्ट अटैक करेगा, ये माइनस वाला पार्ट। ये माइनस यहाँ पे गया, तो ये क्या होगा, जैसे अटैक करेगा ये बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट करेगा, इस पे कौन सा अटैक करेगा, प्लस वाला पार्ट हो जाएगा ना। ये प्लस वाला पार्ट जाके इस पर अटैक कर गया, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया कीटोन का, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाकर आ गए। ये फिगर क्लियर हुआ क्या हुआ? जैसे ही तुम्हारा ओके, ये तो प्लस माइनस आया, ये क्लियर है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल एडिशन होता है। कीटोन यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा प्लस होता है। एसीटोन में डेल्टा प्लस है, तो ये निगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, निगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ डेल्टा प्लस पे। ये बॉन्ड शिफ्ट होकर वो पे आ गया, माइनस आ गया, प्लस चार्ज इसके पास जाएगा। ये जस्ट एडिशन हो गया ना, ये माइनस प्लस है, इसके पास क्या है, एक माइनस एक प्लस है, तो ऐड हो गया। माइनस वाला पार्ट कार्बन पे, प्लस वाला पार्ट ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? बिल्कुल, अभी भी नहीं क्लियर हुआ, क्या डाउट है?
अच्छा तुम बाहर चले गए थे थोड़ी देर के लिए। PS3P क्या रहेगा, अटैक करके Cl को बाहर कर दिया था, P पे प्लस आएगा और Cl पे माइनस, ये Cl निकल गया, तो P पे प्लस आ गया, पहला हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो P पे प्लस आ गया। अब यहाँ पे R माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये यहाँ से क्या कर देगा, ये हाइड्रोजन बहुत एसिडिक हो चुका था, इससे H प्लस निकाल लेगा वो, तो इलाइड आयन बन गया ना, इस पे प्लस और इस पे माइनस। P पे प्लस आ गया, वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, कार्बन पे माइनस आ गया, वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो फॉर्म कैसे दिखेगा। RX क्यों मैंने बोला था H और Cl हटा दो, ये पहले ही बताया ना, H और Cl को कौन हटाता है, न्यूक्लियोफाइल PS3P, Cl को हटाने वाला PS3P है, और H को हटाने वाला बेस है। और यहाँ पे स्टेप 3 में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो मैं बात कर रहा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, CH3 CH3, ये मान लो CO रखा तुमने, और यहाँ पे क्या हो गया, ये CH2 का माइनस, ये CH3, और ये P प्लस PS3 है, तब क्या होगा, ये जो माइनस वाला पार्ट है वो इस पे अटैक करेगा, ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा शिफ्ट होके, तो ये प्लस वाला पार्ट इस पे अटैक कर गया, तो इलाइड आयन ऐड तो हो गया ना इसके साथ, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया, CH2 CH3, और यहाँ पे आ गया PPH3, और इस पे यहाँ पे आ जाएगा O, और ये इधर, यही रहेगा ना, देखो दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड बन गया ना। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, तो डबल बॉन्ड में होगा क्या, कि ये 4 मेंबर्ड स्टेट है, तो इससे जरा स्टेबल कंपाउंड बन सकता था, वो क्या बन सकता था, ये फिर से एक बार इसी तरह से शिफ्टिंग हो जाए, मतलब ऑक्सीजन ये बॉन्ड शिफ्ट करके इसके साइड आ जाए, और ये PPS3 वाला अपना बॉन्ड छोड़ दे, ये इसके पास चला जाए, ये क्या बन जाएगा, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH3 हो गया ना, और ये PH3PO, यहाँ पे H है CH है, ये स्लोली यही फॉर्म हो गया, इसीलिए जब तुम्हें लिखना था तो मैंने ट्रिक बताया कि क्या करना है, CH3CO CH3 प्लस CH3CH2Cl है, न्यूक्लियोफाइल PH3P है, उसने क्या किया, अटैक करके Cl को हटा दिया, RLI उसने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया, तो यही बोला ना H और Cl हटा दो तुम, उसके बाद इस CH को, ये धीरे धीरे ऑक्सीजन हट गया, ये CH वाला पार्ट को इसके साथ ऐड कर दो, यही शॉर्ट ट्रिक बताया ना, कि शॉर्टकट में तुम ऐसे कर सकते हो। ओके, एक और क्वेश्चन बताओ, CH3 CO CH2 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 CHCl CH3, इसको PS3P दे और दूसरा RLI दे, क्या बनेगा, उस प्रोडक्ट का नाम बता सकते हो तुम, यही है, ये क्वेश्चन करेक्ट है, इतना ही है।
1,2 डाइमिथाइल हेक्सेन। यस प्रसन्ना, थोड़ा करेक्ट करो। साइक्लोपेंटेन बनेगा ना, वो दोनों को आपस में ऐड करना था ना, कि उसको यहां से ओ को कट करके हटाना था। हाँ, साइक्लोपेंटेन, करेक्ट विपुल। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, यहाँ से Cl और यहाँ से H, यही हुआ ना। ये दोनों को हटा दें, अब इस कार्बन को इस कार्बन से ऐड कर दो तो डबल बॉन्ड आ जाएगा ना। इसी दोनों का, यही दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डालना था ना। एक के ऑक्सीजन को हटाना था, दूसरे से एक H और Cl को हटा दो जो RX है। इसमें RX बाहर से नहीं मिला हुआ, ये इंट्रामोलिकुलर हो गया। इस क्वेश्चन का आने का चांस हमेशा रहता है। H और Cl हटा दो तो वहां कार्बन आ गया। अब ये कार्बन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। कितने मेंबर का? 5 मेंबर का ना, और अभी बॉन्ड कौन सा होगा? डबल बॉन्ड ना। तो पेंट इन बन गया, दोनों मिथाइल बाहर है, ये बन गया 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंट इन। यही होगा ना, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंट इन। क्लियर? यस नो? ओके, नहीं क्लियर हुआ। देखो, मैंने बताया था करना क्या है, कि तुम्हें कभी भी यहाँ से ऑक्सीजन कट करो, एक तो तुम्हें ये देगा एसीटोन वगैरह, तो इसका ऑक्सीजन कट करके निकाल दो, डबल वन बचा हुआ है। और जो दूसरा आर एक्स है वहां से एक्स हटा दो और उसी कार्बन से एच हटा दो, तो ये सी एच बच गया। अब ये और ये दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड ऐसे बना दो यहाँ से। यही था ना, यही लिखा ना, CH3 सी डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड यहाँ पे CH3, यही आ गया। ये दूसरे केस में क्या आ गया? ये प्रोडक्ट फिर यहाँ पर आ गया। दूसरे केस में क्या था? ऑक्सीजन कट करके हटाओ और उसी कार्बन से H और Cl हटा दो RX से, ये CH3 बच गया, तो C डबल बॉन्ड बनाएगा ना, यही C इसके साथ डबल बॉन्ड बना दिया इस कार्बन के साथ। ये फोल्ड करके वापस आके पेंट इन आ गया ना। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। ऐसे था, मैंने बोला कि ये इसको कट करो और इसको कट करो, ये दोनों के बीच बॉन्ड बना दो। ये कितने कार्बन बीच में? 5 कार्बन ना, तो ये 5 कार्बन का सेट बॉन्ड बना दो। यहाँ एक मिथाइल रह जाएगा और यहाँ पर एक मिथाइल रह जाएगा। क्या है अपन? क्लियर हो गया? साइक्लोपेंटेन का डीबीयू तो 2 होगा ना, डबल साइक्लोपेंटेन का डीबीयू, हाँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डीबी 2 होगा, तो वो तो सही है ना। एल्कीन ही तो बनाना है तुम्हें। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड या 2 रिंग या एक रिंग विद डबल बॉन्ड, यही डीबी 2 होता है। ऐसा जो भी क्वेश्चन है बहुत इजी है। RX में से H और X को हटा दो, उधर से ऑक्सीजन को हटा दो, दोनों को फ्यूज कर दो आपस में। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद रिडक्शन ऑफ RX, तो वो बात किया था हम लोगों ने, LiLH4 TPTH NaVH4, कौन सा रिएक्ट करेगा, कैसे करेगा। ओके, तो विटिक तो आ जाता है। हाँ प्रसन्ना, लिखो क्या डाउट है। एप्लीकेशन ऑफ विटिक रिएक्शन विथ R2S एज न्यूक्लियोफाइल। R2S को न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो क्या एप्लीकेशन होगा?
विसिनल, ये डाई हैलाइड का रिएक्शन नहीं, आरएक्स का है, विसिनल हैलाइड नहीं। एल्किन के क्वेश्चंस कर लोगे, तो एल्किन का मोस्टली क्वेश्चन एलिमिनेशन वाले दिखेंगे तुम्हें, तो वो हो जाएंगे। एल्किन के रिएक्शंस कर सकते हो, प्रिपरेशन तो देखते देखते होगा। ये होगा R2S दिया गया, दूसरे स्टेप में RLI, तीसरे में CH3 COCH3। एक अनइम्पॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ, कहीं और जल्दी दिया नहीं है, ये उसी तरह का रिएक्शन है, विटिक जैसा है। R2S क्या करेगा, अटैक किया, Cl बाहर, तो ये R2S पे प्लस, CH पे माइनस और CH3 है। अब यहाँ पे क्या था, एसीटोन, C डबल बॉन्ड O, एक मिनट, CH3 और CH3 ऐसे था ना, निगेटिव पार्ट यहाँ पे अटैक किया था, ये ऑक्सीजन इधर गया था, वो इसके साथ बॉन्ड बनाया था, यही था ना। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये O माइनस बन के रुक जाएगा यहाँ पे, ये जो बन जाता R2S CH, दो मिथाइल मिथाइल मिथाइल, यहाँ पे O माइनस बन गया, ये S पे प्लस ही रहता है, और ये CH3 होता है। तो ये जो O माइनस होता है, ये इसके साथ बॉन्ड ना बना के इसको रिप्लेस कर देता है, ये तुम इसको O माइनस जाके इस पे अटैक करेगा, ये बाहर आ जाएगा। तो कभी ऐसा दे दिया जाए, CH3 C CH3 O, CH के साथ CH3, तो ये इपोक्साइड बन जाता है, वहां पे एल्कीन नहीं आता है। मतलब P पे प्लस चार्ज था, तो ऑक्सीजन की इन्फिनिटी ज्यादा थी, एफिनिटी ज्यादा थी, उसने रिएक्ट किया था, इसमें नहीं होता। क्यों, S डबल बॉन्ड O इज अ वीकर बॉन्ड, S डबल बॉन्ड O वीकर बॉन्ड है, तो ये उसी टाइप का होगा, बट इसमें इपोक्साइड बनाओगे, इसका चांस कम है, आएगा तो एडवांस में आएगा। क्या क्या भेजा तुमने, विस्नल, मॉड्यूलस आनी, MS चौहान, ये कौन सा क्वेश्चन है, मॉड्यूलस आनी MS चौहान। MS चौहान टफ बुक होती है MS एडवांस के लिए। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि प्रसन्न ने बोला CO ग्रुप एंड Cl, अच्छा Cl उसके बाजू में हो, तो क्या प्रोडक्ट होगा, हाँ तो क्या होगा, नहीं नोट मत करो, मैं भेज दूंगा। हाँ, ये सब नोट्स में भेजता हूँ मैं, वो लिखा रहेगा प्रॉपरली सब चीज में। हाँ, तो तुम्हारा क्वेश्चन था, इसने क्या बोला प्रसन्ना ने, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, C के साथ H और Cl रहे और CH3 रहे, तब क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वही, एक पहले PH3P दिया, दूसरा RLI दिया, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा फिर, ब्यूट टू इन नहीं, और दोनों अलग अलग थे तो दोनों में डबल बॉन्ड आया, एक बॉन्ड तो पहले से है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा ना, ब्यूटाइन आ जाएगा ना। हाँ, ब्यूट टू आइन, इन नहीं, right। ये हटाओगे, और यहाँ से क्या हो गया, ये हटाओगे और दोनों का आपस में बॉन्ड बना दोगे। हाँ, तो ये बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ CH3। ओके, उसके बाद क्या था, रिडक्शन वाले मेथड थे। हम्म,
ओके, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में इसका हो गया इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी कर चुके हम लोग। सेवेंथ मेथड है, क्या हो सकता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस से कैसा होगा, ये बताया था सक्सीनेट, सक्सीनिक एसिड CH2 CON है, और इसको इलेक्ट्रोलिसिस कर दे, क्या बन जाएगा CH2 याद है ये CO रेडिकल, CO रेडिकल, वो रेडिकल से ये O2 बाहर गया था और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना गया था, क्या बन गया था ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये तो वहां पे कर चुके हैं हम लोग, कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस है ना। ओके, नेक्स्ट। तो सारे रिएक्शन किए हुए, एक विटिक रिएक्शन तुम्हें न्यू मिल गया और एक रिडक्शन न्यू मिल गया, लिंडलास कैटालिस्ट और बर्श रिडक्शन, बाकी सब ओल्ड है। EI भी किया हुआ है तुम लोग का, EI रिएक्शन। इससे भी इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन से एल्कीन बन जाता था ना, जैसे CH3 CH2 CHO COCH3 CH3। एस्टर को हिट करो, क्या बनता था, ये एलिमिनेशन रिएक्शन था। ये यहाँ पे क्या हो जाता था, ये पार्ट जाता था और यहाँ से हाइड्रोजन जाता था, ब्यूट वन इन आता था ना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, EI मैकेनिज्म। मैकेनिज्म भूल गए क्या, देखो उसमें क्या होगा, तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनता था इसमें, हमेशा टर्मिनल पे जाता था, लेस हिंडर साइड। तो CH3 CO O या CH, यहाँ पे CH2 वाला H हो गया, लेस हिंडर्ड वाला H जाएगा यहाँ से, और CA मोर हिंडर्ड वाला राइट साइड रहता था। अभी क्या हो जाता था, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ना, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, तो इसका बॉन्ड इधर चला गया, तो ये बन गया CH3 के साथ OH डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ये था ना हॉफमैन प्रोडक्ट। इस पे भी 4-5 क्वेश्चन थे नोट्स में, वो देखना। EI एक कोप एलिमिनेशन था, कोप एलिमिनेशन कैसे था, CH3 CH2 CH CH3, N के साथ 2 मिथाइल दिया हुआ है NME2, इसको H2O2 दे दो तो वो क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन से होगा क्या, N पे प्लस O पे माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना, तो फिर तो ये वही केस हो गया ना, NR3 प्लस, राइट, NR3 प्लस SR2 प्लस, ये सब क्या थे, E1CB मैकेनिज्म। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, तो ये बाहर से बेस नहीं चाहिए, वो यहाँ का हाइड्रोजन जो टर्मिनल वाला ऑलरेडी इसको हटाते चला जाएगा, ये इधर से बाहर, ये EI का पार्ट था, EI से ये क्या बन गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। EI ठीक से याद कर लेना। EI में एक और था एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, अब उसको भी लिखता नहीं है, उसको वहां पे सब डिटेल में था, है ना, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, HEME करके, याद आ रहा है, मतलब पूरा एलिमिनेशन ही आने वाला इधर। खैर एल्किन में फिर से लिखा हुआ वैसा। ओके, तो टोटल मिला के 9 प्रोसेस बताया मैंने, 9 में 7 पढ़ चुके हम लोग। तो एल्कीन में जाओगे तो ये प्रिपरेशन तो ऐसा तो नहीं होगा कि एलिमिनेशन में दिया तो यहाँ नहीं दिया रहेगा, यहाँ एल्कीन में भी दिया रहेगा।
तो प्रिपरेशन में 9 में से 7 अच्छे सवाल होंगे, 2 बता दिया वीटिंग और रिडक्शन। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन में क्या होगा, कौन सा अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल? पाई क्लाउड है, पाई क्लाउड वो क्या होगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे बेंजीन पे क्या अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल ही ना, यहाँ भी क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। बट बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन होता था, और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो क्या करेगा, पाई क्लाउड को ब्रेक करके खुद बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। एल्कीन से एल्केन बने तो एनर्जी रिलीज होगी ना, वीक पाई बॉन्ड ब्रेक होके स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इसमें क्या हो गया, इसका नेम होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसमें क्या होगा, पहला स्टेप में जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जैसे HCl H प्लस और Cl माइनस, पहले क्या अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रोफाइल ही अट्रैक्ट होगा। तो दो वे है, इलेक्ट्रोफाइल यदि यहाँ पर अट्रैक्ट हो गया तो बनेगा CH3 CH प्लस CH2E, और यदि यही CH3 इस पे अटैक कर जाए, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CHE CH2 प्लस, E प्लस है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से मानो कि जैसे ही अटैक करने जा रही ब्रेक होगा प्लस माइनस में। तो माइनस यदि यहाँ पे अपीयर हुआ तो CH2 और E प्लस में बॉन्ड बन गया, तो प्लस यहाँ पे बच गया। इलेक्ट्रोफाइल जहां अटैक करेगा यहाँ पे माइनस होना चाहिए तभी अटैक होगा, तो पाई क्लाउड इसी को शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने। इसमें जब आएगा तो पाई क्लाउड का शिफ्टिंग किधर कर दिया, इसके ओर। ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे CH पे प्लस आ गया, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। बट यही इलेक्ट्रोफाइल CH पे अटैक करे तो इस बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को क्या किया हम लोगों ने, शिफ्ट किया, यहाँ माइनस बनाया ताकि ये माइनस प्लस बॉन्ड बना ले, तो प्लस तो यहाँ पर आ गया ना, तो ज्यादा स्टेबल तो ये सेकेंडरी है ना 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो बन गया हम लोग का, वो मोर स्टेबल है। तो न्यूक्लियोफाइल जो आएगा और आके इस पर अटैक कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH न्यूक्लियोफाइल CH2 के साथ ही, तो वो मेजर हो गया ना। ज्यादा प्रोडक्ट तो वही बनेगा जहां इंटरमीडिएट स्टेबल हो रहा था, इंटरमीडिएट स्टेबल तो यहीं पर हो गया। इसके इसमें न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, CH3 CH के साथ E, ये CH2 NU। यही हुआ ना, तो ये माइनर प्रोडक्ट हुआ। तो मेजर वो जिसमें कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो रहा है, इसमें क्या हो गया, लेस स्टेबल। एक तरह से याद कर लो, कार्बोकैटायन जब भी बनना चाहिए मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल कहाँ पे होगा, तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल है उसको टर्मिनल पे अटैक करो, H प्लस है टर्मिनल पे अटैक करो, इस तरह से कि प्लस चार्ज बीच में आ जाए, बीच में आ जाएगा तो वहीं पे न्यूक्लियोफाइल ऐड कर देंगे हम लोग। तो ये 2 स्टेप का हो गया हम लोग का। इसमें RDS कौन सा होगा, जब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल ही RDS होता है ना, ये वाला स्टेप RDS है, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप फास्ट होगा, उसमें तो प्लस माइनस ऐड करना है। इसमें क्या हो जाता है, इसका रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, प्लस M देन प्लस H देन प्लस I, ऐसे ही होगा ना। माइनस I माइनस H माइनस M उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। अच्छा, ये नहीं समझ में, देखो इसमें मैंने क्या बताया कि एल्कीन है ये, इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तुमने पढ़ा होगा कि जैसे ही ये आएगा कोई भी बाहर का रिएजेंट, ये ब्रेक हो जाता है प्लस और माइनस में। तो मान लो CH पे प्लस आ जाए और CH2 पे माइनस आ जाए, तो CH2 पे माइनस आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा, तो बन गया CH2E, और प्लस चार्ज यहाँ पे बन गया। ये बेटर है ना, प्लस चार्ज मिडिल में बना तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, हाइपर कंजुगेशन यहाँ से 3 अल्फा, यहाँ से 2 अल्फा, 5 अल्फा CH मिला ना। बट इसको उल्टा शिफ्ट करते हैं हम लोग, इस साइड CH पे माइनस और CH2 पे प्लस,
इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है? सीएच पे। क्यों यहाँ पे माइनस ले रहे हैं सीएच पे? सीएच पे माइनस है तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर गया, तो सीएच और सीएच टू पे प्लस आ गया। यहाँ प्लस चार्ज तो 1 डिग्री पे आ गया ना, तो लेस स्टेबल होगा ना। प्लस चार्ज ऑन द 2 डिग्री इज मोर स्टेबल, प्लस चार्ज ऑन द 1 डिग्री इज लेस स्टेबल। तो ये लेस स्टेबल पड़ जा रहा है, ये प्रोडक्ट माइनर जाएगा, और जो पहला वाला प्रोडक्ट है वही मेजर होगा। कौन सा मेजर होगा? जहाँ कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो रहा। इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा टर्मिनल पर अटैक करो कि प्लस चार्ज मिडल पे आ जाए, उससे उसका अल्फा सीएच ज्यादा रहेगा। ओके, इस केस में कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा। अब देखते हैं हाइड्रेशन। पहला करेंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। अब इसमें डायरेक्ट तुम ऐड कर दो, तो एल्कीन ऑयल है उसमें वाटर ऐड कर दो, तो एल्कीन और वाटर आपस में तो रिएक्ट करेंगे नहीं। ऑयल के ऊपर वाटर डाल दो, कुछ भी नहीं होगा, ऑयल का लेवल अलग, वाटर का लेवल अलग। तो हम लोग एक ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें दोनों प्रॉपर्टी रहता है, जो दोनों को डिसॉल्व कर पाए, ऑयल को भी और वाटर को भी, जैसे कि एसिटिक एसिड। तो देखना मोस्ट ऑफ द केस में एसिटिक एसिड सॉल्वेंट लेते हैं, क्योंकि वो उसमें CH3 वाला पार्ट है, वो ऑयल को डिसॉल्व कर देगा। और C डबल बॉन्ड वाला पार्ट है, टाइप ऑफ सॉल्वेंट सर ने कराया होगा, C डबल बॉन्ड वाला पार्ट है, वो पोलार हो गया, तो क्या करेगा? पोलार को डिसॉल्व करता है। अब रिएक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे हाइड्रेशन करके देखते हैं, जैसे कि CH3 C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब H प्लस दिया और H2O दिया, तो पहले तो H प्लस ही अटैक करेगा। H प्लस कहाँ पे अटैक करे? सो दैट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। H प्लस को हमेशा टर्मिनल पर अटैक करो, तो कार्बोकेटाइन उसके बाजू में बन जाएगा ना यहाँ पर। ये क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3, और ये होगा CH प्लस, और ये CH3। अब ये रीअरेंज होगा, हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व हो गया, इसलिए आते रहता है CH3 CCH3 प्लस और CH2 के साथ CH3। एक बार मोस्ट स्टेबल हो जाए तो फिर वाटर जाके वहां पे अटैक कर जाएगा, तो वाटर अटैक करेगा तो OH आएगा ना वहां पे, तो CH3C के साथ OH CH3, और ये होगा CH2 CH3। ये क्वेश्चन बताओ एक। हाइड्राइड शिफ्ट। नॉर्मल, पहले इसमें प्रॉब्लम आ रहा था। ओके, CH डबल बॉन्ड CH2 H3O प्लस, क्या प्रोडक्ट होगा? उसका प्रोडक्ट का नेम बता सकते हो तुम? साइक्लोपेंटेनॉल, बट 6 कार्बन है ना, तो एक कार्बन और होगा, कहाँ पे होगा वो?
हाँ 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। ऐसा होगा ना 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। नेक्स्ट का आंसर हो गया क्या? ओके देखता हूँ। स्पाइरो नहीं होगा सेकंड वाला। हेक्सेनॉल बनेगा 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। नहीं वेदांत, थोड़ा रॉन्ग है। हाँ शिवम करेक्ट है। नहीं कार्बन तुम्हारा कितना वो काउंट करो। 8 है ना, तो 8 बनाओ, 7 कैसे होगा? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल बोले तो 7 हो गया ना। 1 1 या 2 2 दो चार लोगों ने बोल दिया ऐसे। 1 2 दिख रहा है, तो रुको उसको चेक करने दो। 1 2 आ रहा है ना, तब ठीक है। 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। कार्बोकेटाइन कहाँ बनाया जाए? H प्लस कहाँ पर अटैक करोगे? H प्लस बेटर इधर अटैक करे। क्यों? यहाँ अटैक करेगा तो प्लस चार्ज मिथाइल पे जाएगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा ना, क्योंकि उसके पास CH3 है, दोनों के पास 6 अल्फा 3 अल्फा CH है। तो C के साथ मिथाइल, मिथाइल प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाए तो बेटर है। यही है ना। फिर ये 5 मेंबर के साथ ही है, तो ये ब्रेक होगा ऐसे, ये इधर जाएगा, ये बन जाएगा 6 मेंबर। और जहां पे ये मिथाइल आ गया है 2, उसके बाजू में प्लस चार्ज आया है, तो फिर यहाँ क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट, तो वो बन जाएगा 1 2 डाई मिथाइल। मिथाइल मिथाइल यहाँ प्लस है, तो फिर बाद में ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये बॉन्ड इसको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 डाई मिथाइल। ये तो एल्कीन बनाना ही नहीं था ना, हीट नहीं करना था। तो हीट नहीं करना तो यहाँ से छोड़ देंगे। H प्लस के पास वहाँ पे अल्कोहल है ना, वाटर दिया हुआ। 1 1 ही होगा। क्यों? मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा ना, 1 1 क्यों रहेगा? यहाँ आ जाएगा मिथाइल, यहाँ आ जाएगा मिथाइल, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। लास्ट में H2 का लोन पे रख के इस पे अटैक कर जाएगा। यहाँ OH के साथ मिथाइल और मिथाइल। 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल।
ठीक है, मतलब डाउट नहीं है। ओके, क्लियर है ना सबको ये? OH है वो, हाँ। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल है। ओके, तो ऐसे वाले क्वेश्चन आएगा, मुझे लगता है कि ऐसे वाले तुम लोग के लिए बहुत इजी पड़ गए हैं। हम्म, नोट्स भेजता हूँ मैं। ये हो गया CH, इस तरह से हो गया CH डबल बॉन्ड CH, CH2NR2, और उसको H+ के साथ वाटर डालो। हाँ, करेक्ट। H++ कार्बोकेटाइन कहाँ पर ज्यादा स्टेबल होगा? लेफ्ट वाले कार्बन के राइट में। लेफ्ट में अल्फा CH कम है, रीअरेंज होके क्या बनेगा वो मतलब नहीं है। पहला कार्बोकेटाइन कहाँ स्टेबल बना? तो फर्स्ट कार्बोकेटाइन, ये तुम्हारा यहाँ पर ले लोगे, इस CH पे प्लस चार्ज ले लें, यहाँ पे तो एक ही अल्फा CH मिलेगा, बट यहाँ पे प्लस लोगे तो 2 मिलेगा, तो यहीं पर आएगा। यहाँ पर आकर रीअरेंज हो जाएगा, रीअरेंज होके क्या बन जाएगा? राइट साइड चला जाएगा वो, क्योंकि उसको +M मिल रहा है ना वहां पे, और कार्बोकेटाइन के लिए तो +M सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। CH2 CH+, CH2NR2, NR2 है, ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्योंकि वहां पे वो और ज्यादा स्टेबल है। CH2 CH+ NR2, फिर यहाँ पे H2 अटैक करके वो H हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में देखें। अब कोल्ड कॉन्क H2SO4 दे दे तो क्या होगा? हाँ विपुल बोलो। देखता हूँ क्या डाउट भेजा तुमने। वहाँ पे माइक खराब है, बोलो। पर लेफ्ट में डांसिंग रेजोनेंस होगा नहीं, लेफ्ट तक पहुंचा ही कहाँ, वो रह जाएगा CS तक ही। तो पहला कार्बोकेटाइन में क्या बना वही मैटर है, बाकी का मैटर नहीं है अपने पास। हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन मैटर्स, सेकंड नहीं। इसमें क्या होगा, जो कार्बोकेटाइन फर्स्ट बना वो यहाँ पर आ गया, तो इसको तो एक अल्फा CH ही मिलेगा ना। ये CH के पास प्लस ला दोगे तो बस अल्फा CH एक ही है, वो बात अलग है, रीअरेंज होके जाएगा तो दो दो साइक्लोप्रोपाइल मिल जाएगा। तो इसके कारण ही कि बाद में ये बन जाएगा, अभी क्या है वो मैटर। एक अल्फा CH है, तो पहला कार्बोकेटाइन जो बनता है वही RDS है, और यहाँ पे क्या होगा, दो अल्फा CH है, तो ये आराम से कार्बोकेटाइन बनेगा, जल्दी नहीं बनेगा। तो ज्यादा मॉलिक्यूल इसी बैरियर को क्रॉस करेंगे ना, इसको क्रॉस करने वाले बैरियर कम होंगे। और फिर भी यदि दो मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल भी ले लो और ये भी ले लो, तो इस ये फेवर्ड होगा। +M के रेस्पेक्ट में डांसिंग रेजोनेंस वीक है। +M ऐसा बनाता है कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है दोनों का।
नहीं, वो बस प्लस एम से स्टेबल करेगा, रहेगा कार्बोकेटाइन, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कार्बोकेटाइन का ही रहेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन पे कभी वो बॉन्ड बना के 5 बॉन्ड नहीं बनेगा। मतलब नाइट्रोजन को OH नहीं आने वाला, नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड नहीं बनाओगे। प्लस एम ग्रुप रहेंगे, बट प्लस एम ज्यादा स्टेबल होता है। प्लस एम में ऑक्टेट पहले कंप्लीट होता है, फिर डांसिंग रेजोनेंस, देन एरोमेटिक। मुझे नहीं लगता सर ने ये लिखा होगा, प्लस एम देन डांसिंग रेजोनेंस देन एरोमेटिक। प्लस एम में ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो जाता है ना, इसके लिए। हाँ, बैक बॉन्डिंग वही तो प्लस एम है। नाइट्रोजन लोन पे डोनेट कर दिया तो यही बैक बॉन्डिंग था ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होके भी लोन पे डोनेट कर रहा है, तो इसी को बैक बॉन्डिंग बोलते थे। कोल्ड कॉन्क H2O में क्या है, H2SO4 में CH3, बस 2 मिनट और, CH2। अब H2 कॉन्क मतलब कि वाटर है ही नहीं, तब क्या है, H और HSO4 माइनस ही है ना। H प्लस टर्मिनल पर अटैक करो, सो दैट प्लस यहाँ पर आ जाए। यहाँ पे HSO4 माइनस को ऐड कर दोगे तो CH3CH, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, OSO2H, और ये क्या होगा, CH3। ये रहेगा ना, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्यों ऐसा हो गया, तुमने कोल्ड कॉन्क दिया, कॉन्क मतलब वाटर था ही नहीं, कार्बोकेटाइन बना बट वाटर है ही नहीं, क्यों जाए, तो वाटर के जगह HSO4 माइनस ऐड हुआ, बहुत वीक बेस है बट यही ऐड हुआ। बट इसको जैसे ही तूने वाटर दिया ये बाहर चला जाएगा। इसको हम लोग प्यूरिफिकेशन के लिए कभी कभी यूज करते हैं। एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना दिया, और बाद के स्टेट में इसको वाटर दे दोगे तो ये वापस SO3H को बाहर भेज के खुद आ जाएगा। तब डाइल्यूट दे दो H2SO4 तो ये प्रोडक्ट, या कॉन्क दे दो बाद में वाटर डाल दो तो भी यही प्रोडक्ट। ओके।